महाशिवरात्रि की रात चुपचाप शिवलिंग से उठाकर ये एक चीज अपने पर्स में रख लेना, फिर साल भर ये चीज पैसों को अपनी ओर खींचेगी। तुम्हारा पर्स पूरे साल पैसों से भरा रहेगा, तुम्हारे घर की तिजोरियां पूरे साल पैसों से भरी रहेंगी। चाहे कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा हो या जीवन में कोई काम अटका हो, इस पवित्र चीज के चमत्कार से शिवरात्रि के अगले 24 घंटों में ही तुम्हें चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। महाशिवरात्रि की जो रात होती है उसका बड़ा महत्व होता है, और उस दिन तुम ये काम कर लोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात है जब पूरा ब्राह्मण ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज रहा होता है। जब देव, दानव, नसी, मानव सब महादेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानव समय भी ठहर गया हो, और ये वही समय होता है जब दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। सही समय पर सही उपाय करने से लोगों की फूटी किस्मत भी चमक जाती है। कुछ लोग तो ऐसे रहे हैं जिन्होंने चंद साधारण उपाय करके अपनी किस्मत को बदला है। वे कहां से कहां पहुंच गए, अब बारी तुम्हारी है। इस उपाय को बहुत कम शास्त्रों में बताया गया है और बहुत कम लोग इस उपाय के बारे में जानते हैं। आज तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो, मतलब तुम्हें महादेव ने चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। महाशिवरात्रि से पहले जिन जिन लोगों को आज की वीडियो देखने को मिल रही है, समझ लेना ब्राह्मण का इशारा है कि तुम्हारी झोली भरने वाली है और तुम्हारी झोली में महादेव बहुत कुछ डालने वाले हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम वीडियो को अंत तक देखकर उस पवित्र वस्तु के बारे में जान लेते हो या अहंकार दिखाकर इस वीडियो का अपमान करके इसे नजरअंदाज कर देते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी तुम्हें यही आज्ञा रहेंगी, इस वीडियो को अंत तक देख लेना। इस महाशिवरात्रि अपनी किस्मत बदलने का एक मौका तुझे भी मिल जाएगा, क्योंकि जिंदगी में हम हर समय आलस्य में रह जाते हैं, कामों को कल पर टालने में रह जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि एक समय निकलता जा रहा है और उस समय में अगर कुछ नहीं किया तो जिंदगी बहुत पीछे हो जाएगी। अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने का समय नहीं है। महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है, और यह वो मौका है जहां तुम्हें महादेव खुद एक बहुत बड़ा वरदान देने वाले हैं। तुम्हें बस चुपचाप शिवलिंग पर से वो चीज उठाकर रोज अपने पर्स में रखनी है। अपने पर्स में लेकर ही उसे घूमना है। वो धन को अपनी ओर ऐसा आकर्षित करेगी कि न जाने कहां कहां से पैसा आने लगेगा, तुम्हें भी अंदाजा नहीं होगा। बहुत सारा काम तुम्हारा बनने लग जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। आज की वीडियो बड़ी खास है और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है, क्योंकि जब से साल की शुरुआत हुई है तुम परेशान हो। चाहे बात कर्जे की हो, पारिवारिक समस्या की हो, व्यापार काम धंधे नौकरी की हो, हर तरफ से तुम परेशान हो। लेकिन तुम्हारी परेशानी चुटकी में आलोक सकती है। बस तुम इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी हर हर महादेव लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनेगा। एक बात ध्यान रखना, शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात महादेव स्वयं पृथ्वी पर अपने भक्तों की अलग अलग तरह से परीक्षा लेते हैं। वे किसी भी रूप में पधार सकते हैं। हो सकता है आज की वीडियो भी उन्होंने ही तुम्हारे लिए भेजी हो। कौन तुम्हारे जीवन में कब किस रूप में आ जाए और तुम्हें क्या कहकर चला जाए, ये भी महादेव की मर्जी है। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें लोग चढ़ाते हैं। कोई अक्षय चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई सरसों के दाने चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है। अलग अलग चीजें चढ़ाने के अलग अलग लाभ होते हैं, लेकिन ये सभी चीजें शिवलिंग पर चढ़ने के बाद अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा लेती है। और इनमें से एक चीज ऐसी होती है जिसे अगर पर्स में रखा जाए तो पर्स पैसों से पूरे साल भरा रहता है। बैंक अकाउंट पैसों से खाली नहीं होता। घर की तिजोरियां भर भर कर भरी होती है, पूरे साल महादेव की कृपा बनी रहती है। लेकिन उस वस्तु के महत्व को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये आत्मा की जागृति का त्योहार है। ये एक ऐसा समय है जब शिव ने तांडव किया, शिव और शक्ति का मिलन हुआ। एक ऐसा समय
जब अज्ञान का भी अंधकार टूट गया और हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का समावेश हुआ, जो व्यक्ति इस रात पूजा के साथ साथ इन संकेतों को समझता है, जरूरी उपाय करता है, उसकी जिंदगी संवर जाती है, उसका काम बन जाता है, उसे सब कुछ मिल जाता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर क्यों कुछ लोगों के जीवन में अचानक पैसा आ जाता है, अचानक उन्नति हो जाती है, अचानक उनके पास कार आ जाती है, बंगला हो जाता है, सब कुछ उन्हें जीवन में मिलने लग जाता है। तो इसका जवाब मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि वे लोग कुछ ऐसा करते हैं जो बाकियों से हटकर होता है। वो कोई ऐसा उपाय करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे तुरंत उनके ग्रह बलवान हो जाते हैं, तुरंत देवी देवताओं की कृपा उन पर हो जाती है। लेकिन आज इंसान के पास कुछ है या कुछ नहीं है, ये सब कुछ भाग्य का खेल है। जब उसके पास सब कुछ आने वाला होगा तो उसे तरीका भी मिल जाता है, उसे उपाय भी मिल जाता है, उसका जीवन उसे कैसे आगे चलाना है उसकी सीख भी उसे मिल जाती है। जिस प्रकार तुम आज की वीडियो को देखकर उस वस्तु के बारे में जान पा रहे हो, ये भी तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। और वो वस्तु क्या होगी, तुम्हें किस तरह ये उपाय करना है, क्या विधि अपनानी है, एक एक बात तुम्हें आगे वीडियो में पता चलने वाली है। तो इसे अपना भाग्य स्वीकार करके आज की वीडियो को मेरे बच्चे बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, तभी आज तुम्हें यह वीडियो मिला है। इसे हाथ से जाने मत देना, वरना तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। कई लोग बहुत परेशान रहते हैं कि जीवन में बड़े दुख है, परेशानियां हैं, कष्ट है, तो ये वीडियो तुम्हारी सारी मुसीबतों का हल करने वाली है। महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग पर छिड़ी हुई एक पवित्र चीज, जिसे लोग अक्सर साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, वही चीज जब श्रद्धा से हम शिवलिंग पर से उठाकर अपने पर्स में रख लेंगे तो वो सिर्फ एक सामान्य वस्तु नहीं रह जाएगी, बल्कि पूरे साल शिव ऊर्जा का प्रतीक बन जाएगी। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन वो चीज पूजा में इस्तेमाल हुई है और उसका खुद का महत्व ज्यादा है। उसके बावजूद वो शिवलिंग पर भी चढ़ चुकी है, तो वो शिव ऊर्जा से जुड़ चुकी है। पुराने संत कहते थे कि उस रहा शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र, अक्षत, भस्म केवल पूजा की सामग्री नहीं रह जाती। बात को बड़े ध्यान से सुनना। कोई भोले बाबा पर भस्म चढ़ाता है, कोई चावल यानी अक्षत चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है। जब ये चीजें शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं तो ये केवल पूजा की सामग्री नहीं रह जाती, बल्कि आशीर्वाद का माध्यम हो जाती है। लेकिन तुम्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसे तुम्हें जब शिवलिंग पर से उठाना है तो तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं चुपचाप ये काम कर लूं, मैं वो चीज चोरी कर लूं या कोई और ना ले ले, पहले मैं ले लूं। ऐसा मन में मोह नहीं आना चाहिए, चोरी का भाव मन में नहीं आना चाहिए। तुम्हें इसे प्रसाद की तरह लेना है। तुम जब उस वस्तु को उठाओगे शिवलिंग पे ऊपर से, तो अनुमति भी लेनी है कि महादेव मेरे जीवन में ये समस्या है, ये वस्तु आपकी शिवलिंग पर से उठा रहा हूं, मुझे आशा है कि मेरा ये काम बनेगा, मेरी जिंदगी बदलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, श्रद्धा के साथ वो चीज तुम्हें शिवलिंग पर से उठानी है। बहुत सारे लोग मन में कपट रखकर उठाते हैं कि अब काम बन जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उनका कुछ नहीं हो पाता। क्योंकि शिव सत्य और त्याग के देवता है, छल से नहीं, वो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उनका एक नाम आशुतोष है, वो आंसुओं से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और एक नाम हठ योगी है। फिर कितना भी प्रयास कर लो, हठ में लगे रहते हैं। जब कोई भक्त उस पवित्र प्रसाद को अपने पास रखता है, उसे अपने पर्स में रखता है, उसे रोज देखता है, तो उसकी किस्मत चमक जाती है। शिव उसके साथ हो जाते हैं, उसका विश्वास बढ़ने लगता है, उसके कर्म, उसका निर्णय, उसकी सोच बदलने लगती है और वो भयमुक्त होने लगता है। उसके जीवन में अवसर आने लगते हैं। धन केवल भाग्य से नहीं, बल्कि सही दिशा से आने लगता है। महाशिवरात्रि का यह रहस्य वास्तव में मन और ऊर्जा को स्थिर करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जिस इंसान का मन स्थिर हो जाता है, फिर जीवन में खर्चे बंद हो जाते हैं,
सही निर्णय वो लेने लग जाता है, जीवन में उसकी प्रगति हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि उस शिवलिंग से जुड़ी हुई वो पवित्र चीज अपने पर्स में रखना ये समझे, पूरे साल के लिए शुभ फलदायी बन जाता है। लेकिन जब व्यक्ति अहंकार छोड़ेगा, आलस्य छोड़ेगा, गलत काम करना छोड़ेगा, सत्य से अपना जीवन जिएगा, परिश्रम करेगा, संयम अपनाएगा, तभी ये उपाय उसके लिए कारगर साबित होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि उस पवित्र वस्तु का चयन आपको कैसे करना है। क्योंकि शिवलिंग के ऊपर तो बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे हमने बताया कोई भस्म है लगाता है, कोई चंदन लगाता है, कोई अक्षय चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है। तो हमें कौन सी चीज उठानी, वो चीज कौन सी है, वो बात अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। ये छोटी सी चीज जिसे तुम साधारण समझते हो, ये तुम्हारी जिंदगी में असाधारण परिवर्तन लाने वाली है। अब बात करते हैं उस पवित्र वस्तु के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारा तुमसे विनम्र अनुरोध है, मेरे बच्चे इस तरह की वीडियो बनाने में बड़ा परिश्रम लगता है। तुम्हारे वीडियो को लाइक करने से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है और आगे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सदियों से साधु संत हमें संकेत देते आए हैं, लेकिन हम समझकर भी इन बातों को अनसुना कर देते। लेकिन अब समय आ चुका है इन चीजों के बारे में जानने का, क्योंकि अभी भी जिंदगी को नहीं सुधारा गया तो जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। महाशिवरात्रि की पूजा समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, भस्म, अक्षत केवल पूजा की सामग्री नहीं रह जाती। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है, जो अक्षत चढ़े हुए हैं, जो कमल गट्टा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, या तुम देखते हो जो मूंग की दाल चढ़ी हुई है, उसको श्रद्धा भाव से तुम्हें ग्रहण करना है। मतलब तुम्हारे मन में भाव होना चाहिए कि मैं महादेव से प्रार्थना करूं। आज तुम महादेव से प्रार्थना करूं, पवित्र भावना करूं, और फिर तुम्हें वो बेलपत्र शिवलिंग पर से उठा लेना है। कमल गट्टा है तो माता लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन में पैसों की समस्या है तो कमल गट्टा उठा लेना है। अगर संतान प्राप्ति करना चाहते हो तो मूंग का मोगर जो या मूंग जो चढ़े हुए होते हैं हरे रंग के, वो तुम्हें उठा लेना है। अगर परिवार में बहुत सारी तुम्हारी समस्याएं रहती हैं तो अक्षत यानी शिवलिंग पर चढ़े हुए चावल तुम्हें उठा लेना है। और इन चीजों को एक कागज में रख सकते हो, और कागज में रखने के बाद इसे अपने पर्स में रख लेना है। इतना सा काम तुम्हें करना है। महाशिवरात्रि के दिन ये काम रात को करोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग सुबह से लेकर रात तक पूजा करते हैं तो वो चीज तुम्हें चढ़ी हुई जरूर मिल जाएगी। और सुबह से शाम तक वो शिवलिंग से जुड़ी रहेंगी तो उसकी ऊर्जा भी बहुत बढ़ जाएगी। ये कोई जादू नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि विश्वास और मन की ऊर्जा का बहुत बेहतरीन संयोग है। और शास्त्र तो हमें साफ साफ कहते हैं कि बेलपत्र शिव भगवान को बड़ा प्रिय है, क्योंकि उसकी 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। जब वही बेलपत्र महाशिवरात्रि की रात मंत्रों से अभिमंत्रित होकर शिवलिंग पर चढ़ता है तो वो एक प्रकार का आशीर्वाद बन जाता है। इसी प्रकार से जो मूंग होते हैं, अक्षत होते हैं, भस्म होती है, वो हमारे जीवन में दुख खत्म करती है, धन को आकर्षित करती है, भय समाप्त करती है। चावल यानी अक्षत भी स्थिरता लाता है, समृद्धि लाता है, पूर्णता लाता है। जब कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी चीज शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर से उठाकर अपने पर्स में रखता है तो प्रतिदिन उसे देखकर सबसे पहले तो उसे महादेव की बड़ी याद आती है, और यही स्मरण उसे मंदिर जाने के लिए भी प्रेरित करता है। एक अदृश्य शक्ति यह जागृत होती है, धीरे धीरे उसका मन भटकना छोड़ देता है, खर्चों पर उसका नियंत्रण हो जाता है, उसकी निर्णय शक्ति एकदम स्पष्ट हो जाती है। जहां पहले वो बार बार निराश रहता था, उसके जीवन में आशा आने लगती है। ये वही समय होता है जब उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण नियम जो तुम्हें जानना होगा, इस पवित्र वस्तु को कभी भी लोभ, डर या लालच के साथ नहीं उठाना है। मान लो आप अपने पर्स में रख रहे हैं तो सोच वरना रहे कि अब मेरे पास लाखों रुपए आ जाएंगे, करोड़ों रुपए आ जाएंगे। मन में लालच नहीं होना चाहिए, काम नहीं हो पाएगा। महादेव के प्रति विश्वास होना चाहिए कि मुझे आशा है कि अब मेरी जिंदगी बदलेगी।
ऐसे लोगों को ही फल मिल पाता है। इतना ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भावना और आचरण इस उपाय में बड़े काम के और कारगर साबित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पर्स में या अपने तिजोरी में या अपने पूजा स्थान पर रखकर रोज ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करे और अपने कर्म को सुधारे, असत्य का साथ छोड़ दे, परिश्रम करे, धैर्य रखे, तो धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आने लगती है, अवसर खुलने लगते हैं, धन का प्रभाव बढ़ने लगता है। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। ठीक वैसे जैसे बीज बोने के बाद वृक्ष समय लेकर उगता है। कई संत कहते हैं कि महाशिवरात्रि का यह राज्य वास्तव में मन को दरिद्रता से समृद्धि की ओर ले जाने का सरल उपाय है, क्योंकि असली गरीबी पैसों की नहीं होती, बल्कि असली गरीबी सोच की होती है। और जब हमारी सोच बदल जाती है, हमारे इस उपाय से मन में आत्मबल बढ़ जाता है, तो परिस्थितियां खुद बदलने लगती हैं। लिए इस पवित्र वस्तु को अपने पास रखना सिर्फ एक उपाय नहीं है, बल्कि एक संकल्प है। ये संकल्प है सत्य का, श्रम का और शिव पर अटूट विश्वास का। आगे वीडियो में हम और बेहतरीन बात जानने वाले कि तुम्हें कौन सी गलती नहीं करनी है, क्या विधि अपनानी है और क्या बातें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपने कर्म को बदलता है। क्योंकि शिव केवल वरदान नहीं देते, वो परीक्षा भी लेते हैं और तुम्हारी भी परीक्षा ली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति विशेष बिल, पत्र, भस्म, अक्षत, मूंग या अन्य पवित्र वस्तुओं को शिवलिंग से उठाकर अपने पर्स पूजा घर में रखकर झूठ बोलता है, आलस्य करता है, बहुत सारा खर्चा करता है, दूसरों का बुरा सोचता है या गलत मार्ग अपनाता है, तो उसे लाभ नहीं मिल पाता। तुम्हें हमेशा सत्य बोलना है, परिश्रम करना है, मान सम्मान लोगों का करना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण करना है, रोजाना शिवाय मंत्र का जाप करना है, तो धीरे धीरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। सबसे पहले मन से भय हटता है, फिर निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, फिर अवसर जिंदगी में बढ़ने लगते हैं, फिर अवसर जिंदगी में बढ़ने लगते हैं, मौके आने लगते, चमत्कार होने लगते हैं, और फिर धन का प्रभाव ऐसा बढ़ता है कि कई लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का परिवर्तन है। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता, कभी फालतू के खर्चे नहीं करता, सही समय पर सही मौकों को पकड़ लेता है। यही कारण है लोग अचानक आगे बढ़ जाते हैं, अचानक उनके पास बहुत कुछ आ जाता है, क्योंकि वो ये उपाय करते हैं। भगवान को समझते हैं, किस चीज को अपने पास रखने से क्या लाभ होता है, इसकी जानकारी उन्हें होती है। और अब ये जानकारी तुम्हारे पास भी है, तो तुम इस जानकारी कुछ का फायदा उठाकर अपने जीवन में धन, सम्मान और सुख ला सकते हो। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इस पवित्र वस्तु को भगवान के प्रसाद के साथ, सच्ची श्रद्धा से, अनुमति के साथ तुम ग्रहण करना, रोज शिव का अनुसरण करना, अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लेना। आने वाले समय में तुम्हारी कठिनाइयां भी कम होने लगेंगी, तुम्हारे जीवन में भी पैसा आने लगेगा, मार्ग खुलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, ये कोई जादू नहीं है कि तुरंत अगले दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये एक यात्रा है, और इस यात्रा पर जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें विश्वास बढ़ता जाएगा, गहरा प्रभाव जमता जाएगा, और तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम हर प्रकार की कमी को दूर कर दोगे। सिर्फ इस एक वस्तु के चमत्कार से, जो तुमने शिवलिंग से उठाकर अपने पर्स में रखी, अपनी तिजोरी में रखी, और लाभ होना शुरू हो गया। लेकिन इतना ध्यान रखना कि तुम्हें ये उपाय किसी को दिखावे के लिए नहीं करना है कि तुम किसी को जोर जोर से चिल्लाकर बता रहे हो, हमने ये किया है, हमने वो किया। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो कुछ करते हैं तो बड़प्पन दिखाने लग जाते हैं, लोगों के बीच में बातें करने लग जाते हैं। आज हमने ये उपाय किया, इसका इतना लाभ है, इससे इंसान यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, तो लोगों की हाय लग जाती है, लोग तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते, लोग तुम्हें नीचे गिरता देखना चाहते हैं, और तुम बार बार उन पर विश्वास कर रहे हो। इसलिए बड़ा सतर्क रहना, सावधान रहना, और ये उपाय सच्चे मन से करना। महाशिवरात्रि के दिन
ये उपाय तुम्हारी किस्मत भी बदल कर रख देगा। अगर वीडियो मेरे बच्चे तुम्हें भी पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख देना और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी बेल आइकॉन को प्रेस करेगा उसका बहुत सारा काम बनेगा। अभी के लिए सभी दर्शकों को